Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. Today we are doing exercise 3.4 and this is the last exercise of this chapter. तो आज क्या करना है, आज एक्सरसाइज करनी है 3.4 और उसके अंदर है सिर्फ 3 क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग क्या करनी है, ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये किस पर डिपेंड है, ये है आपकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे आप डे टू डे लाइफ में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो प्रोबेबिलिटी से कनेक्टेड होते हैं। जैसे आज अगर हम बात करें कि कल की, अगर हम सोचें कि कल क्या बारिश आएगी, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए। क्या कल सन निकलेगा, हो सकता है निकले चाहे ना निकले। क्या कल हम मार्केट जाएंगे, जहां पर चांस होता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जहां पर संभावनाएं होती है, सर्टेनिटी होती है या अनसर्टेनिटी होती है, दोनों चीजें हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे कभी आप अगर कॉइन टॉस करो तो कॉइन में जब हम टॉस करते हैं तो हो सकता है हेड आए या हो सकता है टेल आए, ठीक है। तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो वहां पर क्या है, वो प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो का जो डाइस है, जब हम गिराते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है कि हम सोचते हैं कि 6 आ जाए, 6 आ जाए। तो जब हो सकता है कि मेरे डाइस को ऐसे शेक करने के बाद, गिराने के बाद, हो सकता है 6 आ भी जाए और हो सकता है नहीं भी आ जाए। तो दोनों कंडीशंस है, जहां पर चांस आ जाता है उस चीज को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और यही इस एक्सरसाइज में, तो जल्दी से देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करते हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब यहां पहले इसका मतलब समझना पड़ेगा कि सर्टेन टू हैपन क्या होता है, इम्पॉसिबल क्या है, एंड कैन हैपन बट नॉट सर्टेन इसका क्या मतलब है। अब यहां ये कह रहा है कि यहां जो भी आपको पॉइंट दिए गए हैं उसके अंदर या तो आप ये लिखिए सर्टेन टू हैपन, या इम्पॉसिबल, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अच्छा, पहले देख लो कि सर्टेन टू हैपन का मतलब है कि अगर मुझे पक्का पता है कि ये होगा ही होगा, तो हम लिखते हैं सर्टेन टू हैपन। इसका मतलब है होगा ही होगा, होगा ही होगा। मतलब कि अगर अब जैसे आप एज वाइज देखिए, आज आप 15 ईयर्स के हुए हैं, बर्थडे आपका, तो कल आप 15 ईयर्स और 1 डे, यानी कि आप ज्यादा बड़े हो चुके होंगे, एक दिन ज्यादा बड़े हो गए हैं, ओल्डर हो चुके हैं, तो ये होगा ही होगा, ठीक है। इम्पॉसिबल मीन्स बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कोई काम कि बिल्कुल भी नहीं होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ऐसा काम इम्पॉसिबल की उसमें आएगा। नेक्स्ट है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब डाइस वाली बात ले लें कि डाइस अगर हम गिराएं तो हो सकता है उसमें 2 आए या नहीं आए, 1 आए चाहे नहीं आए, तो यहाँ हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, हो भी सकता है या नहीं भी। तो ये दोनों चीजें कंडीशंस है। तो ये कंडीशंस हमने अपने जो पॉइंट्स हमें गिवन है उसमें हमें अप्लाई करना है। अब ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब आप सोचिए कि एक दिन, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपकी एज का, कि आज आपकी एज सपोज 14 ईयर्स और 6 मंथ है, तो कल क्या थी 14 ईयर्स और 6 मंथ में 1 डे कम हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जब आप आज, कल के बाद जब आप आज आएंगे तो आप बड़े हो चुके होंगे, एक दिन बड़े हो गए होंगे, बड़े हो जाते हैं ना। अब जैसे आपका बर्थडे, मैंने आपको बोला आप अगर 15 ईयर्स के हैं तो एक दिन पहले आप 15 ईयर्स के नहीं थे। बर्थडे आपका बर्थडे कब होता है, जब हम पूरा उस दिन हो जाते हैं, 15 ईयर्स आता है, वो डेट आ जाती है, ठीक है। तो डेट से एक दिन पहले आप छोटे हैं और बर्थडे वाले दिन आप बड़े हो चुके हैं उतने, तो आप हमेशा यस्टरडे से आप आगे टुडे आप बड़े होंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर कौन सा लगेगा, सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल या कैन हैपन नॉट हैपन। तो हमारा लगेगा सर्टेन टू हैपन, बिल्कुल ये ऐसा ही होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं सर्टेन टू हैपन, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप। अब हमने एक कॉइन को टॉस करा, वो कह रहा है कि जब हम टॉस करें तो वो हेड आना चाहिए। भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है। तो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हो सकता है हेड आए या
टेल आए, तो यहाँ हमारी कौन सी कंडीशन लगेगी? होगा ही होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इसलिए नहीं है कि दो साइड्स होती हैं, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और यहाँ पर कैन हैपन बट नॉट सर्टेन में हो भी सकता है और नहीं भी, तो यही वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है अ डाइस व्हेन टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। अच्छा पहले ये देखो, ये कह रहा है कि जब हम डाइस को थ्रो करें तो हमारा 8 नंबर ऊपर आना चाहिए। सबसे पहली बात तो जब डाइस के 6 फेजेस होते हैं और हमारे उसमें कितने नंबर आते हैं? 6 ही आते हैं, 1 से लेकर 6 तक ही लिखे होते हैं, तो 8 कैसे आएगा? क्योंकि हम एक ही डाइस को रोल कर रहे हैं, तो हमारा ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है? 6 हो सकता है, तो 8 तो आने के चांस ही नहीं है। तो हमारी कंडीशन कौन सी लगेगी? इम्पॉसिबल, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ हम लिखेंगे इम्पॉसिबल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। क्या जहां आप खड़े हैं उसके बाद जो आपकी जो सामने लाइट दिख रही है आपको, तो वो क्या हो सकती है? ग्रीन होगी। भाई देखो, हो भी सकता है ग्रीन भी हो जाए, हो सकता है रेड हो जाए, हो सकता है येलो हो जाए, तो कोई भी कंडीशन लग सकते हैं, कोई भी चांस हो सकता है। तो यहाँ पर कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये कोई पक्का नहीं है, लाइट ग्रीन हो भी सकती है और नहीं भी। तो यहाँ हमारे पास आएगा कैन हैपन, हो भी सकता है, बट नॉट सर्टेन, ये कोई पक्का नहीं है कि ग्रीन लाइट होगी ही होगी। तो फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। टुमारो विल बी आ क्लाउडी डे, कल क्लाउडी डे होगा, ये भी कोई पक्का नहीं है, हो भी सकता है क्लाउडी और नहीं भी हो सकता है क्लाउडी। इट्स नॉट कंफर्म, तो यहाँ पर भी हमारा यही चलेगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। वो कह रहा है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर मार्बल्स है। मार्बल्स मीन्स कंचे, बंटे। ठीक है, अब उसके अंदर 6 मार्बल्स है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका एक बॉक्स है, तो इसके अंदर 6 मार्बल्स आ गए। अब वो कह रहा है कि जो मार्बल्स हैं इनके ऊपर उसने क्या कर दिया? नंबर मार्क कर दिए हैं। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मार्क्स कर दिया उसने मार्बल के ऊपर। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। वो कह रहा है कि आप ये बताइए कि अगर बॉक्स में से कोई मार्बल निकालना है और नंबर 2 का मार्बल निकालना है, तो क्या चांस बनता है कि अगर मैं बॉक्स के अंदर हाथ डालूं तो हो सकता है कोई भी आ जाए। तो वो सिर्फ नंबर 2 की बात कर रहा है कि नंबर 2 वाला मार्बल आने के क्या चांस हैं, कितने चांस बनते हैं। तो देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। तो यहां हम लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी को कैपिटल P से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी, और कैपिटल P से डिनोट कर सकते हैं, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अब आउटकम, फेवरेबल आउटकम जिसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? नंबर 2 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और टोटल नंबर कितने होंगे कि आपके पास वो टोटल कितना है, किसके मतलब कितने में से निकालना है। तो यहाँ देखो मेरे पास 6 मार्बल्स हैं, तो टोटल कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ फेवरेबल्स आउटकम, अब देखो यहाँ पर एक नंबर एक ही बार है, 1 भी 1 टाइम है, 2 भी 1 टाइम है, 3 भी। तो नंबर 2 की बात हो रही है, तो ये कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या हो गया? ये जिसकी बात हो रही है वो कितने टाइम है, वो कितनी बार है? तो 1 टाइम ही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, आगे लिख लेते हैं P, और 2 की बात कर रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी बार आ रहा है? ये सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? टोटल कितना है? तो यहाँ पर टोटल जो है हमारे पास 6 मार्बल्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी बनेगी, मतलब कि 2 आने के क्या चांसेस है? 1/6। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए सेकंड पॉइंट कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5। सेम टू सेम है, जैसे 2 1 टाइम है, ऐसे जो 5 है वो भी 1 टाइम ही है, तो उसका भी हमारे पास क्या निकलेगा, उसका भी। अब यहाँ P जो है प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, 5 की पूछ रहा है। सेम फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल्स आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब यहाँ पर P के लिए जो नंबर ऑफ फेवरेबल है कितनी बार आया है, 5 1 टाइम, क्योंकि एक ही बार 5 है, तो यहाँ पर एक बार आने का मतलब हो गया 1, और टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे पास 6, तो ये आ जाएगा 6। तो 2 के आने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1 है, और 5 के आने की भी 1/6 है, और 2 की भी 1/6 हुई। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे सपोज आपके पास ये लिया मैंने, एक बॉक्स ही लिया मैंने, इसके अंदर आपके पास रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ग्रीन और पिंक ये बॉल्स हैं, ठीक है। अब यहां से देखते हैं कि अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी है, जब मैं अपने बॉक्स में से ग्रीन बॉल उठाऊं तो क्या चांस बनता है। तो यहां देखो, यहां ग्रीन कितने टाइम्स आया हुआ है, कितनी बॉल है ग्रीन की, 2 बॉल्स है, तो हमारी जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, तो कितने बार आया है ग्रीन, 2 टाइम्स आया है, और कितनी बॉल है टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1/3 चांसेस हैं कि मेरी ग्रीन बॉल निकले। अब एक और ग्रीन अगर हम कर दें, ब्लू की जगह एक और ग्रीन आ गई, ठीक है, तो अब मेरा ग्रीन की बॉल क्या हुई, इंक्रीज हो गई। अब मेरे पर फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, और टोटल अभी 6 है, तो ये बन जाएगा 1/2, यानी कि हाफ चांसेस हैं, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आ जाए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अ coin is flipped to decide which team starts the game and what is the probability that your team will start। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि एक टीम है और उसको गेम स्टार्ट करने के लिए, जैसे हम क्या करते हैं, कॉइन को फ्लिप करते हैं ना, उछालते हैं, तो उसमें से जो भी टीम होती है वो हेड या टेल दोनों में से कुछ एक मांगेगी, तो वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि स्टार्ट करने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखो, अगर आपके पास कॉइन है तो कॉइन का जो एक पार्ट जो होगा वो होगा हेड, और दूसरा जो होगा वो आपका होगा टेल। अब दोनों जो टीम है उनमें से किसी ने भी एक ने हेड करेगा या टेल, कोई भी चूज एक करेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड के लिए देख लेते हैं, पहले हेड के लिए देख लेते हैं क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हेड की, तो हेड के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल कितना है, एक ही बार तो हेड है, तो ये आ जाएगा 1 टाइम हेड आया अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों चीजों में से एक आएगा, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, तो 1/2 है हेड आने के चांस। और टेल के लिए भी सेम ऐसा ही होगा, क्योंकि टेल भी तो 1 टाइम ही है, तो इसकी फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, और टोटल कितने हुए, 2 हुए, तो टेल के लिए भी 1/2 होगी और हेड के लिए भी 1/2 होगी। तो दोनों के लिए हाफ हाफ चांस है, हो भी सकता है कि हेड आ जाए, हो भी सकता है टेल आ जाए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा।